जी ने अपने शरीर के दो भाग कर दिए। एक भाग से महारानी शत्रुपा का जन्म हुआ और एक भाग से मनु का। इनकी संतानें हुई, भागवत में भी कथा आती है इनकी, देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये कन्याएं हुई और प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये उनके पुत्र हुए। इनकी संतानों से पूरा ये ब्रह्मांड भर गया। फिर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं है। एक दिन ब्रह्मा जी ने संध्या का सृजन किया। संध्या नाम की एक कन्या को पैदा किया। संध्या इतनी सुंदर थी कि संध्या के रूप पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अपनी कन्या को ही कुदृष्टि से देखने लगे। ये कोई मनुष्य लोक की बात नहीं है, देवलोक की भी बात नहीं है, ये ब्रह्मलोक की बात है। संकल्प एक के मन में आए तो संकल्प का सबको पता चल जाता है कि ये सोच क्या रहा है। ब्रह्मा जी के मन में काम भाव संध्या के प्रति आया और ये बात उनके जो पुत्र थे ऋषि लोग, वशिष्ठ आदि, मरीचि आदि, ये ऋषि ये जान गए, लेकिन इन्होंने कुछ कहा नहीं। इन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि लोक पितामह से कुछ कह सके। लेकिन रुद्र इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने लोक पितामह को धिक्कारा, उनकी बदसरना की और कहा, छी लोक पितामह, तुम अपनी कन्या को ऐसी दृष्टि से देखते हो। अगर तुम ही ऐसा भाव रखोगे तो जो साधारण मनुष्य होंगे उनका क्या हाल होगा। ऐसे तो पूरे संसार में अराजकता फैल जाएगी। धिक्कारा ब्रह्मा को और रुद्र वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को इस बात पे अपने मन में घृणा पैदा नहीं हुई, उल्टा रुद्र से द्वेष करने लगे। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों से, ऋषियों से कहने लगे, अब ये रुद्र स्त्री स्वीकार करें तब मुझे शांति मिलेगी। क्योंकि जब सृष्टि बढ़ नहीं रही थी तो अकेले ब्रह्मा जी थे और नारायण थे। तो ब्रह्मा जी ने मां शक्ति की स्तुति की, माहेश्वरी शक्ति की स्तुति की। मां जगदम्बा प्रकट हुई और उनको अपनी भ्रकुटी से जो ब्रह्माणी हुई, ब्रह्माणी का सृजन किया और वो ब्रह्मा को दे दी। ब्रह्मा जी पत्नी से पति पत्नी हो गए। नारायण को उन्होंने लक्ष्मी प्रदान की। रुद्र अकेले थे। ब्रह्मा जी कहते हैं रुद्र स्त्री स्वीकार करें तब मेरे मन में शांति हो। जिन्होंने मेरी भत्सरना की, मुझे धिक्कारा है, ये भी ग्रस्त बने तब मुझे चैन पड़ेगा। ब्रह्मा जी को मोह है। देखो ब्रह्मा जी रुद्र को भरमाना चाहते हैं, भगवान महेश्वर को भरमाना चाहते हैं, जिन्होंने काम को भी भस्म कर दिया। जो तपोलीन रहते हैं उनको तप प्रिय है, वैरागी हैं, सहज स्वीकार नहीं करेंगे स्त्री को। ब्रह्मा जी जानते हैं, लेकिन एक हट है उनकी कि महेश्वर स्त्री स्वीकार करे तो हम तीनों ही, वो पालन करता बने, ये श्रृंगार करता है और मैं सृष्टि करता, तीनों। लेकिन महेश्वर जल्दी स्त्री स्वीकार कर लेंगे, ये संभव नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंच गए देवताओं को लेके और सारी बात बताई नारायण से कि आप भी ग्रस्त हो। नारायण से कहा आप भी ग्रस्त हो, मैं भी ग्रस्त हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये महेश्वर जो है ये भी ग्रस्त बन जाए। नारायण ने कहा कि उनके लायक कोई स्त्री भी तो होनी चाहिए, तभी तो वह स्त्री स्वीकार करेंगे। तुम उनके लायक कोई स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी औकात नहीं कि उनके लायक स्त्री में बना सकूं, मैं नहीं बना पाऊंगा। नारायण ने कहा तुम्हें शांत रहना चाहिए,
तुम्हें उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। ये तो उनकी कृपा है कि वो तुम्हारे पुत्र बने हैं। वे सर्वेश्वर हैं, सर्वरूप हैं, सर्वव्यापक हैं। ब्रह्मा जी के मन से द्वेष तो निकल गया, लेकिन हट नहीं निकली। हट यही रही कि स्त्री को स्वीकार करें। जब उन्होंने ब्रह्माणी का सृजन किया था, माता पार्वती की स्तुति की, और वो जब प्रकट हुई थी तो उन्होंने वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भी प्रकट होइए और महेश्वर को अपनाइए, स्वीकार कीजिए। तो माँ ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र दक्ष के यहाँ मैं कन्या के रूप में प्रकट होंगी। तब भगवान नारायण ने कहा तुम अपने पुत्र दक्ष से कहो वो माँ भगवती की आराधना करें। तो माँ भगवती प्रकट होंगी, तब वो भगवान शंकर को स्वीकार करेंगी, उनका विवाह होगा, तब वो ग्रस्त बन सकते हैं। इसके लिए वो समाधि में बैठे हुए हैं, उनकी समाधि खुलवानी पड़ेगी। पहले कामदेव को भेजा, कामदेव विफल होकर के लौटे आए। बसंत अप्सराओं को लेके गया और वापस आ गया। भगवान नारायण को लेकर के नारायण के पास ब्रह्मा जी फिर पहुंच गए कि आप कुछ कीजिए, कामदेव तो विफल हो चुका है। नारायण ने कहा कि अपने पुत्र से तपस्या के लिए कहो कि भगवती की तपस्या करे। दक्ष को बुलाया ब्रह्मा जी ने, और दक्ष ने 25 वर्ष 27 वर्ष तपस्या की। तब माँ भगवती प्रकट हुई। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बीरणी के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट होंगी। माँ कभी गर्भ धारण नहीं करती, लेकिन ऐसा लगता है कि गर्भ धारण किया है। और 27 वर्ष की तपस्या के बाद माँ भगवती ने दक्ष प्रजापति को दर्शन दिए और कहा कि कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे घर कन्या के रूप में प्रकट होंगी। और दक्ष की पत्नी बीरणी गर्भवती हुई और माँ भगवती ने उनको दर्शन दिया। महाकाली नील अंजन की तरह, काले अंजन की तरह एकदम इतना सुंदर स्वरूप माँ प्रकट हुई चतुर्भुज रूप में। दक्ष ने और दक्ष की पत्नी ने कहा कि स्तुति की उनकी और कहा देवी आप बाल रूप हो जाइए, कन्या रूप, छोटी सी कन्या बन जाइए। माँ ने कन्या का रूप धारण किया और रोने लगी। बोलिए काली मैया की जय। ये सती इनका नाम रखा गया। दक्ष प्रजापति के यहाँ सती का जन्म हुआ। अब इनके विवाह की और आगे भगवान भोलेनाथ के 2 बार ब्याह होंगे। कल माता सती का विवाह होगा, विवाह से लेकर के उनका देह त्याग तक की कथा चलेगी। शक्तिपीठ जितने हुए हैं 108 शक्तिपीठ, जहाँ जहाँ सब शक्तिपीठ तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन जो भी होगा मतलब कथा वहां तक कल जाएगी। माता सती का विवाह भी होगा और उनका जो वियोग हुआ भगवान शंकर का जो मनुमालन है वो, और श्री राम की कथा भी इसमें आएगी, वनवास की जहाँ जो सीता का उन्होंने रूप धारण किया, ये सब कथाएं कल आएंगी। तो एक भजन उसके बाद में आरती। तो आजकल फैशन बहुत ज्यादा चल रही है ना, फैशन में